So this session is for class 12th and I am going to teach you chapter derivative. Okay? आज के सेशन में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डेरिवेटिव पार्ट जो भी आपके पास बुक होगी उसमें कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी सिलेबस में से रिमूव कर दिया गया है. दैट मीन्स इस साल के जितने बोर्ड के स्टूडेंट्स होंगे उनके में कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी. ओके? और दूसरी बात ये है कि आज के सेशन में जो भी मैं आपको डेरिवेटिव बताऊंगा वो बिल्कुल बेसिक होगा, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है या फिर सुना है. ओके? तो हम लोग पहले उसको देखेंगे. आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक डेरिवेटिव की बात करेंगे, क्योंकि वो बेसिक डेरिवेटिव अगर आपको नहीं आता होगा तो आप आगे के कोई भी डेरिवेटिव को नहीं कर पाएंगे. ओके? तो आज में पहले हम लोग वो बेसिक डेरिवेटिव करेंगे, फिर देन आगे नेक्स्ट क्लासेस से क्लास 12th में जो भी चीज़ें हैं सब हम लोग देखेंगे. ओके? तो मैं आपको बता दूं, डेरिवेटिव हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, दोनों बातें सेम है. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन के बीच में. ओके? दोनों बातें सेम. तो अब आपको याद होगा इस टाइप से हम लोगों को एक फंक्शन डिफाइन करके दिया जाता है चैप्टर फंक्शन में. ओके? और डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर होता है जिसको बोला जाता है डिफरेंशियल ऑपरेटर. ये क्या होता है? डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है. ये क्या हो जाता है? ये बोथ साइड जा कर के फंक्शन पे ऑपरेट हो जाता है. दैट मीन्स y इज इक्वल टू एफ एक्स पे हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड इसको ऑपरेट कर देते हैं. ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स. ओके? अब ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई है इसको हम लोग कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डी वाई बाई डी एक्स. और ये हो जाएगा एफ डैश एक्स. इसी को हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके? अब फिर इसमें काफ़ी बेसिक रूल्स थे. पहला रूल होता था कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है. दूसरा होता था x रेज टू द पावर n हो तो इसका डेरिवेटिव nx रेज टू द पावर n माइनस 1 होता है. थर्ड रूल होता था डेरिवेटिव ऑफ साइन x cos x होता है. फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन x होता है. फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ tan x sec स्क्वायर x होता है. सिक्स्थ डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x होता है. देन सेवेंथ डेरिवेटिव ऑफ sec x tan x होता है. एंड डेरिवेटिव ऑफ cosec x माइनस cosec x cot x होता है. ये हो गए सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कांस्टेंट फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन. ये सब डेरिवेटिव्स आपको बिल्कुल कह सकते हैं कि आपको आपके टंग पे होने चाहिए. ओके? आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए, जिसको हम लोग कहें. ओके? तो बोर्ड का व्यू ले लीजिए, आप नोट जरूर कीजिएगा रूल्स को. ओके? और अब हम लोग देखते हैं और इसके आगे क्या रूल्स होते थे. ध्यान दीजिएगा. और एक दो रूल होते हैं, लाइक डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो ई रेज टू द पावर एक्स होता है. डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स वो ए रेज टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ही होता है. डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स व्हेन बेस इज ई ये 1/x होता है. और डेरिवेटिव ऑफ log x when base is a ये होता है 1/x log a base e. ये चार रूल्स होते हैं. और इन चार रूल्स के अलावा डेरिवेटिव में जो हमको हेल्प करते हैं रूल्स वो ये होते हैं, लाइक अगर दो फंक्शंस आपस में एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में हो
तो इनका डेरिवेटिव अलग अलग हो जाता है, इंडिविजुअली हम लोग सेपरेट कर लेते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को, ओके, और डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। देखिए ये 2 के लिए मैंने आपको बताया, इसमें 3 हो, 50 हो, 1 लाख हो, करोड़ हो, कितने भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस में होंगे तो इंडिविजुअली हो जाएगा। अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन पे मल्टीप्लाई में रहेगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। और अगर 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो fx डेरिवेटिव ऑफ gx होगा प्लस gx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx होगा, कुछ इस टाइप से होगा। और क्या होगा, अगर 2 फंक्शन आपस में डिवीजन में होंगे तो fx अपॉन gx को हम लोग क्वोशिएंट रूल भी बोलते थे, ये हो जाएगा gx डेरिवेटिव ऑफ fx माइनस fx डेरिवेटिव ऑफ gx अपॉन gx होल स्क्वायर। तो देखिए ये सब रूल्स मैंने आपको इसलिए बहुत जल्दी बता दिए हैं क्योंकि ये सब आपका 11th क्लास का है। जितना भी मैंने अभी आपको बताया सब 11th क्लास का है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपने 11th में ना सीखी हो। तो ये बस आपको एक क्विक रिवीजन के लिए था, सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको 2 से 3 एग्जांपल्स करा दूंगा, क्वेश्चन करा दूंगा और फिर इस सेशन को एंड कर दूंगा, ओके। तो फिर हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो नेक्स्ट क्लास बोल रहा हूँ, नेक्स्ट सेशन से हम लोग इसके आगे का डेरिवेटिव देखेंगे जो बहुत डिफ़िकल्ट होगा, ओके। तो ठीक है, आप बोर्ड का व्यू ले लीजिए, आगे की हम लोग चीज़ें देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये सब आपने किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग fx गिवन है x⁴ माइनस 2 sin x प्लस 3 cos x, हमें f डैश x फाइंड करना है। तो f डैश x क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ fx, ये हो जाएगा d/dx ऑफ x⁴ माइनस 2 बाहर शिफ्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कांस्टेंट इनटू फंक्शन हो तो कांस्टेंट बाहर शिफ्ट हो जाता है, d/dx ऑफ sin x प्लस 3 बाहर शिफ्ट हो जाएगा, d/dx ऑफ cos x, ओके। अब x⁴ क्या होता है, 4x³ होता है, माइनस 2 cos x हो जाएगा। और मैं सिर्फ रूल लगा रहा हूँ, sin x का डेरिवेटिव cos x है, 3 cos x का माइनस sin x हो जाएगा। तो ये ओवरऑल आ जाएगा 4x³ माइनस 2 cos x माइनस 3 sin x, हो गया इसका आंसर, ओके। एक आधा और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको आप नोट जरूर कीजिएगा, इतनी मेहनत से मैं बता रहा हूँ तो आप भी थोड़ी मेहनत कर लीजिएगा, ओके। ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू है a cos x प्लस b sin x प्लस c अपॉन sin x। ये सब क्वेश्चंस मेरे पास एक 11th की शीट है, मैं उससे बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये बेसिक डेरिवेटिव है। बेसिक डेरिवेटिव इतना बेसिक अब आपको 12th वाली बुक में मिलेगा ही नहीं, ओके। तो ठीक है, मैं आपको ये लिए इतना कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले मैं इसमें सिंप्लीफिकेशन करूँगा, इसको लिख दूंगा मैं a cos x अपॉन साइन x, ये हो जाएगा b sin x अपॉन साइन x और ये हो जाएगा c अपॉन साइन x, ओके। अब fx हो जाएगा a cot x, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c cos x। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोथ साइड d/dx ऑपरेट कर देंगे। क्या ऑपरेट कर देंगे, d/dx। तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ fx, a d/dx ऑफ cot x प्लस d/dx ऑफ b प्लस d/dx ऑफ c cos x, ओके। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें सिंपल डेरिवेटिव कर देना है। ये हो जाएगा f डैश x, ये हो जाएगा माइनस a cos x²x, ये हो जाएगा 0 और वो हो जाएगा माइनस cos x cot x, ओके। तो ये है माइनस a cos x²x, वो है माइनस c cos x cot x, और बस ये आंसर आ गया है।
आप इसका एक व्यू ले लीजिए और एक आधा मैं और करा देता हूँ आपको, कोई भी ठीक ठाक क्वेश्चन, और उसके बाद इस सेशन को एंड कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं एक और क्वेश्चन आपको कराता हूँ। क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स। f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स, और इसको आपको डिफरेंशिएट करना। तो dy dx हो जाएगा dy dx ऑफ एक्स क्यूब साइन एक्स। अब ध्यान दीजिए, आपको करना क्या है, आपको राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। प्रोडक्ट रूल आपको पता ही है, ये हो जाएगा f डैश एक्स, ये होगा एक्स क्यूब dy dx ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स dy dx ऑफ एक्स क्यूब। तो ये आपको पता है एक्स क्यूब, ये हो जाएगा cos x, और ये है साइन एक्स, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसमें x रेज़ टू द पावर n का रूल लगा है। जिसको ये सब भी रूल नहीं याद है, थोड़ा सा अपने ऊपर दया करो और थोड़ा सा पढ़ लो, अदरवाइज क्वेश्चन पेपर आप सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम टाइम पे देखते रह जाएंगे, पेन नहीं चलेगी आपकी। तो इसमें से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स, ये हो गया एक्स। ओके, सो एक और मैं आपको कोई क्वेश्चन करा देता हूँ डिवीजन वाले रूल पे बेस्ड। ओके, बोर्ड का व्यू ले लीजिए आप, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस 10x। तो जब आप dy dx ऑपरेट करेंगे, ये हो जाएगा dy dx ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस 10x। अब आपको ध्यान दीजिए क्या करना है, ये हो जाएगा f डैश एक्स, यहाँ डिवाइड रूल लगा देना है, ये हो जाएगा 1 प्लस 10x dy dx ऑफ x माइनस x dy dx ऑफ 1 प्लस 10x। डिवाइड रूल में क्या होता है, डिनोमिनेटर छोड़ दीजिए, x का डेरिवेटिव, माइनस x को छोड़ दीजिए, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, अपॉन 1 प्लस 10x होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ये f डैश x है, ये हो जाएगा 1 प्लस 10x माइनस x, 1 का हो जाएगा 0 क्योंकि 1 कांस्टेंट है प्योरली, 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा x इंटू सेक स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10x होल स्क्वायर, और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँगा बस इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपनी 11th की बुक से डेरिवेटिव की, ताकि मेरा अगला सेशन आपको समझ में आए। बाकी आपकी मर्ज़ी है। ओके, पूरे 11th में आपने एंजॉय किया, आगे भी आपकी मर्ज़ी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।